आखिर क्यों इस रेलवे स्टेशन पर रोजाना टिकट खरीदने आते हैं लोग, जबकि ट्रेन में कोई भी नहीं करता है सफर? क्या आपने कभी चखा है काले अंडे का स्वाद, जिसे खाने से बढ़ जाती है इंसान की उम्र? और एक ऐसा गांव जहां प्लास्टिक के बदले मिलता है सोना। लेकिन क्यों इस रेस्टोरेंट में नहीं चला सकते हैं मोबाइल? इसके पीछे छिपी वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, आज के समय में हर इंसान के लिए बीमा करवाना बहुत ही जरूरी हो गया है, जिसके लिए बाजार में अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियां मौजूद हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जो पहले आम लोगों का बीमा करती थी और फिर उन्हें मौत के घाट उतार देती थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस महिला का नाम नैनी डॉस था, जिसका जन्म 4 नवंबर 1905 को अमेरिका के ब्लू माउंटेन में हुआ था। जब नैनी 16 साल की थी तो उनकी शादी चार्ली ब्रैक्स नामक शख्स से करवा दी गई थी। लेकिन नैनी की शादी ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाई और उन्होंने पति से तलाक लेकर साल 1929 में फ्रैंकलिन हैरिल्सन से दूसरी शादी कर ली। इसी तरह नैनी ने 16 साल बाद दूसरे पति से तलाक लेकर अर्ली लैनिंग से तीसरी शादी कर ली थी, जिसकी कुछ समय बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। और फिर नैनी ने साल 1952 में रिचर्ड एल मॉर्टन से चौथी शादी की। लेकिन यह शादी भी एक साल ही टिक पाई, क्योंकि साल 1953 में नैनी ने अपने पति को खाने में जहर मिलाकर खिला दिया, जिससे रिचर्ड की मौत हो गई। इस तरह नैनी ने 5वीं शादी की और अपने पति सैमुअल को भी जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद पुलिस ने नैनी को शक के आधार पर गिरफ्तार किया और उससे सख्ती के साथ पूछताछ की। इस दौरान नैनी ने कबूल किया कि उसने एक नहीं बल्कि 11 लोगों की हत्या की है, जिसमें उनके परिवार के लोग भी शामिल थे। दरअसल नैनी ने उन लोगों की हत्या की थी जिन्होंने अपने नाम पर लाइफ इंश्योरेंस लिया था। ऐसे में नैनी ने उन 11 लोगों की हत्या करके उनके इंश्योरेंस के पैसा हड़पने का प्लान बनाया था। नैनी ने अपने कबूलनामे में बताया कि उसने अपने 4 पति, माँ, सास, बहन और पोते समेत कुल 11 लोगों की हत्या की है। जिसके बाद साल 1955 में नैनी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लेकिन 10 साल जेल में कैदी की तरह बिताने के बाद नैनी को ल्यूकेमिया नामक बीमारी हो गई, जिसकी वजह से सजा के दौरान ही उसकी मौत हो गई थी। नंबर 2, आमतौर पर गांव को कम संसाधनों वाला स्थान माना जाता है, जहां स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और नौकरी के कम अवसर होते हैं। ऐसे में लोग बड़ी संख्या में शहरों की तरफ रुख करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जो पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है? राजस्थान के चूरू जिले में स्थित उड़सर गांव की पंचायत ने अपनी ऑनलाइन वेबसाइट बनाई है, जिसकी मदद से स्थानीय लोग गांव में मिलने और बनने वाले देसी सामान को आसानी से बेच सकते हैं। इस वेबसाइट की मदद से स्थानीय लोगों को न सिर्फ रोजगार प्राप्त होता है, बल्कि वे आत्मनिर्भर बन रहे हैं और देश के अन्य राज्यों में रहने वाले लोगों से जुड़ सकते हैं। इस वेबसाइट में आपको चारपाई से लेकर पीढ़ा, घर सजाने का सामान, पारंपरिक खाद्य पदार्थ, सूखी सब्जियां और घी समेत अन्य प्रकार के उत्पाद आसानी से मिल जाएंगे, जिन्हें आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इस वेबसाइट को पंचायत उड़सर के नाम से इंटरनेट पर सर्च किया जा सकता है, जहां गांव के लोगों द्वारा तैयार की गई चीजें आसानी से उपलब्ध हैं। इस वेबसाइट की वजह से उड़सर गांव की महिलाएं भी आत्मनिर्भर हो रही हैं, जो घर बैठे साज सजावट और खाद्य पदार्थ तैयार करके उनकी ऑनलाइन बिक्री करती हैं। ऐसे में अगर आप भी देसी खाद्य पदार्थों और खाट जैसी चीजों की खरीदारी करना चाहते हैं तो पंचायत उड़सर की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शॉपिंग करने का आनंद उठा सकते हैं। नंबर 3, इस बात में कोई शक नहीं है कि अंडा खाने से इंसान की सेहत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। आमतौर पर अंडों का रंग सफेद और देसी अंडे का रंग हल्का सा गुलाबी होता है। लेकिन क्या आपने कभी प्योर ब्लैक रंग का अंडा देखा या खाया है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस काले रंग के अंडे को कूरो टमागो के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से जापान के ओवा कोदानी में स्थित ग्रेट बॉइलिंग वैली में मिलता है। बताया जाता है कि इस जगह पर 3000 साल पहले एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से इस इलाके में छोटे छोटे गर्म पानी के तालाब मौजूद हैं। स्थानीय लोगों की माने तो अगर इस तालाब में सामान्य अंडा डाला जाता है तो कुछ देर उबलने के बाद उसका रंग अपने आप काला हो जाता है। दरअसल इस पानी में सल्फर की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जब अंडे का सफेद छिलका केमिकल युक्त पानी के संपर्क में आता है तो रिएक्शन की वजह से उसका रंग काला हो जाता है। इतना ही नहीं, अंडे को छीलने के बाद भी उसमें से सल्फर की तेज गंध आती है। लेकिन स्थानीय लोग उस काले अंडे को खाना बेहद पसंद करते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो अगर कोई इंसान काले अंडे का सेवन करता है तो उसकी जिंदगी के साल बढ़ जाते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो कूरो टमागो खाने के बाद आप सेहतमंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप सामान्य उम्र से 7 से 8 साल ज्यादा लंबी जिंदगी जी सकते हैं। यही वजह है कि इस जगह पर लोग उबला हुआ अंडा बेचते हैं।
जिसे मुख्य रूप से पर्यटकों को खिलाया जाता है। ज्वालामुखी के गर्म पानी में उबाले जाने वाले इन अंडों का अंदरूनी भाग सफेद और पीला ही रहता है, लेकिन उसमें सल्फर की गंध व स्वाद मिक्स हो जाता है। हालांकि इसके बावजूद भी लोग अपनी उम्र बढ़ाने के लिए इस अंडे को खाना पसंद करते हैं। यही वजह है कि यहाँ 300 रुपए की कीमत में 5 काले रंग के उबले हुए अंडे सर्व किए जाते हैं। नंबर 4, भारत में हर तरफ रेलवे का जाल बिछा हुआ है, जिसकी वजह से आम लोगों को सफर करने में काफी आसानी होती है। ऐसे में ट्रेन से सफर करने के लिए टिकट खरीदने की जरूरत पड़ती है, जिसे टिकट काउंटर या फिर ऑनलाइन बुकिंग के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी मौजूद है जहाँ लोग काउंटर से टिकट तो खरीदते हैं लेकिन ट्रेन में सफर नहीं करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह अजीबोगरीब रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास स्थित है, जिसे दयालपुर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। इस स्टेशन पर ज्यादातर लोग टिकट खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन ट्रेन से सफर नहीं करते हैं। दयालपुर रेलवे स्टेशन की स्थापना साल 1954 में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर की गई थी, जिसके बाद लगभग 50 साल तक दयालपुर स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही निरंतर चलती रही। लेकिन साल 2006 में इस स्टेशन को अचानक से बंद कर दिया गया था, क्योंकि रेल मंत्रालय का कहना था कि स्टेशन पर टिकट की बिक्री कम होती है और इसकी वजह से रेलवे को नुकसान उठाना पड़ता है। दयालपुर रेलवे स्टेशन के बंद हो जाने से स्थानीय लोगों को सफर करने में दिक्कत होने लगी। भले ही वहाँ के लोग ट्रेन से कम सफर करते थे, लेकिन गाँव के पास रेलवे स्टेशन होने से उन्हें सहूलियत होती थी। ऐसे में साल 2020 में स्थानीय सांसद और विधायक की कोशिशों के बाद दयालपुर रेलवे स्टेशन को दोबारा से शुरू किया गया था। वहीं स्थानीय लोग अपनी क्षमता अनुसार रोजाना ट्रेन की टिकट खरीदते हैं ताकि स्टेशन को दोबारा से बंद ना किया जाए। यही वजह है कि दयालपुर स्टेशन से लोग टिकट जरूर खरीदते हैं, लेकिन ट्रेन से सफर नहीं करते हैं, क्योंकि वह लोग ये सब रेलवे स्टेशन को बंद होने से बचाने के लिए करते हैं। नंबर 5, दुनिया भर में प्लास्टिक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से प्लास्टिक वेस्ट में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इससे न सिर्फ गंदगी फैलती है, बल्कि कई प्रकार की हानिकारक बीमारियां भी होती हैं। ऐसे में भारत के विभिन्न राज्यों में प्लास्टिक और उससे बने बैग इत्यादि के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। लेकिन आज हम आपको हमारे देश में स्थित एक ऐसे गाँव के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ प्लास्टिक कचरे के बदले सोना यानी गोल्ड दिया जाता है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित इस गाँव का नाम सादीवारा है, जहां गांव के सरपंच ने प्लास्टिक कचरे को निपटाने के लिए एक अनोखी मुहिम शुरू की थी। इस मुहिम को प्लास्टिक दो और सोना लो का नाम दिया गया है, जिसके तहत अगर कोई स्थानीय नागरिक 20 क्विंटल प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करता है तो गांव की पंचायत की तरफ से उस व्यक्ति को सोने का एक सिक्का दिया जाएगा। इस मुहिम को शुरू करने के महज 15 दिन बाद ही सादीवारा गाँव को प्लास्टिक मुक्त घोषित कर दिया गया था, जहां आपको किसी भी रूप में प्लास्टिक कचरा देखने को नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, सादीवारा गांव की देखा देखी आसपास के गांवों में भी प्लास्टिक दो और सोना लो मुहिम को शुरू किया गया है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में यह आइडिया लोकप्रिय होता जा रहा है। इस मुहिम की मदद से गांव के साथ साथ नदियों, जंगल और पहाड़ों को साफ सुथरा रखने में मदद मिलती है, जबकि आम नागरिक सोने का सिक्का प्राप्त करने के लिए इधर उधर गंदगी फैलाने से परहेज करते हैं। नंबर 6, इन दिनों हर शख्स को मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की गंदी आदत लग चुकी है, जिसकी वजह से वह काम करते, खाना खाते और यहाँ तक कि ड्राइविंग करने के दौरान भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में जापान के टोक्यो शहर में लोगों को मोबाइल फोन से दूर रखने के लिए एक रेस्टोरेंट ने अनोखा नियम लागू किया है, जिसके तहत वहां खाना खाते वक्त किसी भी ग्राहक को फोन चलाने की इजाजत नहीं है। इस रेस्टोरेंट का नाम डेबू चैन है, जो अपने ग्राहकों को रेमन नूडल्स सर्व करने के लिए पूरे शहर में प्रसिद्ध है। ऐसे में इस रेस्टोरेंट में खाना खाते वक्त मोबाइल फोन न चलाने के नियम को सख्ती से फॉलो किया जाता है, क्योंकि रेस्टोरेंट की टैगलाइन है कि जल्दी खाइए और जगह खाली करें। दरअसल डेबू चैन में हर वक्त ग्राहकों की भारी भीड़ रहती है, जिसकी वजह से नए ग्राहकों के लिए सीट बनाने में दिक्कत होती है। ऐसे में अगर ग्राहक नूडल्स खाते समय मोबाइल फोन चलाते हैं तो उनका ध्यान खाने से ज्यादा मोबाइल स्क्रीन पर होता है और इसकी वजह से रेस्टोरेंट में आने वाले दूसरे ग्राहकों को समय पर खाली जगह नहीं मिल पाती है। यही वजह है कि डेबू चैन ने अपने ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए मोबाइल फोन न चलाने का नियम बनाया है, जिसे रेस्टोरेंट मालिक समेत वहाँ का स्टाफ और कुक भी सख्ती के साथ फॉलो करते हैं। इस नियम का एक फायदा ये भी है कि ग्राहक अपने दोस्तों व परिवार के साथ ज्यादा अच्छी तरह से खाना खाने का लुत्फ उठा सकते हैं, जबकि मोबाइल में व्यस्त रहने के दौरान लोग ज्यादातर मूवमेंट्स को खुलकर एंजॉय नहीं कर पाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।